जय हिंद दोस्तों। जैसा बोला था बिल्कुल वैसा हुआ है दोस्तों। 3 दिन मैं बोला था, 3 दिन प्रमोटर जो है हिस्सेदारी बेचेंगे, और हिस्सेदारी कितनी बेची है उसको भी बताऊंगा। और पहले से ही बताया था 2.2% टोटल हिस्सेदारी इन्होंने बेची है। कितने करोड़ की बेची है सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, कंपनी की तरफ से जो अपडेट आया था उस दिन, उसमें भी बताया गया था कि टोटल कंपनी के पास प्रमोटर की अब जो है 34.5% हिस्सेदारी रहेगी। 34.6%। अभी कितनी है? तो अभी हिस्सेदारी थी 36.8%, तो लगभग 2.2% के आसपास हिस्सेदारी बेचने के लिए प्लानिंग था। और ये जो पैसा आएगा उससे क्या होना था कि कुछ 260 करोड़ रुपए का डेट था उसको चुकाने के लिए, और कुछ इनके गिरवी रखे गए शेयर थे उसको छुड़ाने के लिए। तो टोटल कितने करोड़ का इन्होंने इक्विटी शेयर बेचा है वो अभी डाटा निकल के सामने आ गया है। हाँ कि नहीं आया था, आता तो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते जैसे पिछले दिन कैलकुलेट किए थे। पिछले दिन कैलकुलेट किए थे हम लोग तो 230 करोड़ रुपए के आसपास के टोटल शेयर 2 दिन में बेचे थे। ठीक है ना। और अभी कल का भी डाटा आ गया है, कल की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो कल भी देखिए यहाँ पे 2 दिन ये बेचा था। कल भी जो मैं बोला था नहीं 2.25 करोड़ के आसपास कल भी बेचेंगे, तो देखिए 2.8 करोड़ इक्विटी शेयर कल भी बेचा था 31 रुपये 90 पैसे के प्राइस पे। तो 3 दिन लगातार भाविश अग्रवाल ने सेलिंग किया। आप पूछोगे कि उसके बाद आज तेजी क्यों आ रही है 10% की, ठीक है ना। आप देखिए, पूछोगे कि तेजी क्यों आई है, 34 रुपये 38 पैसे पे शेयर क्यों ट्रेड कर रहा है, तो इसका यही पे आंसर है कि 3 दिन लगातार प्रमोटर की जो सेलिंग थी अब हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। ये जो अभी आप लोगों को मैं पीडीएफ दिखा रहा था ना, ये वही वाला पीडीएफ है। कंपनी ने एक बार तो पहले दिया था पीडीएफ जो मैं आप लोगों को 2-3 दिन से दिखा रहा था कि हम इतना हिस्सेदारी बेचेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अब हिस्सेदारी जितनी भी बिक्री का मतलब इनका जो प्लान था ये पूरा हो चुका है। मतलब अब कंपनी के प्रमोटर जो है वो भाविश अग्रवाल अब और इक्विटी शेयर नहीं बेचेंगे। जितना अब इक्विटी शेयर है 34.5% के आसपास, वो अब उतना का उतना रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। और ये 18 दिसंबर 2025 की खबर निकल के सामने आ रही है। बस इसी वजह से हुई है तेजी। बोलो कि ये कौन सा कारण है तेजी का? नहीं, क्योंकि हैंगओवर रहता है ना कि अब अगर अभी भी शेयर सेल करने का उनका व्यू रहता तो अभी भी दबाव में शेयर रहता। लेकिन अब एकदम लोएस्ट लेवल पे सबसे पहले तो शेयर ट्रेड करा है एकदम बिल्कुल। और ये भी इंटरेस्टिंग बात देखिए आप लोग कि 31 रुपया में आप लोगों को एकदम पहले 27 रुपये में अपना सपोर्ट रखा था, उसके बाद 31 रुपये पे किया था। एग्जैक्ट 3 दिन की गिरावट 31 रुपये पे आई और वहां से रिकवरी आई है। अगर आप नए शेयर मेरे वीडियो देखने वाले हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पुराने हो तो आपको भी लगेगा कि भाई ऐसा कोई एग्जैक्ट लेवल कैसे बता सकता है, वो भी एडवांस में बहुत पहले से। ठीक है ना। अब देखिए न्यूज क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाविश अग्रवाल ने टोटल जो अपने इक्विटी शेयर बेचे हैं वो लगभग 324 करोड़ रुपए के बेचे हैं। ठीक है। 260 करोड़ रुपए का तो इनको सीधा सीधा डेट चुकाना है, मतलब लोन चुकाना है। और कुछ अपने गिरवी शेयर भी 4% छुड़ाने हैं, उसमें भी पैसा यहाँ पे लगेगा। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा जो इनका शेयर सेल करने का जो कह लीजिए प्लान था। तो इसके वजह से शेयर में अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। हालांकि उच्चतम स्तर पे इसका मार्केट कैप कभी 69,000 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी जो है 37,000 सॉरी 13,000 13,500 करोड़ के आसपास का देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है, आप लोग देख लीजिएगा। यही वाले अपडेट आप लोगों को हर एक वेबसाइट पे दिखेंगे, तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम लोग देखेंगे ये वाली तेजी, तो ये वाली तेजी के बाद सर्किल लग गया है अपर सर्किल। यहाँ पे 1,67,57,811 इक्विटी शेयर और टोटल बाइंग साइड में लगभग 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब इतना, मतलब लोगों को अब विश्वास हो गया है कि अब शेयर पीछे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रमोटर की सेलिंग आ रही थी इसकी वजह से 31 रुपये तक गया। अब 31 रुपये के बाद अब कोई भी सेलिंग नहीं बची है, लगभग एक तरीके से सप्लाई नहीं बची है। तो इसके बाद जो है अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। और प्रमोटर वो प्लेज शेयर भी छुड़ा लेंगे। तो अच्छा खासा यहाँ पे है भाई, इसके वजह से सर्किल लगा है। तो ठीक है, देखते हैं ये सर्किल लिमिट कितना दिन कंटिन्यू रहता है। आज बात करेंगे तो 24 करोड़, जी हाँ, छोटा मोटा नहीं, 24 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल हुआ है। समझ सकते हो आप लोग, 2-3 दिन से 15 करोड़ 16 करोड़ इक्विटी शेयर 14 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हो रहा था। आज 24 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है। इतना अति उत्साहित जो है लोग हैं, समझ रहे हो। टोटल 808 करोड़ रुपए के यहाँ पे टोटल शेयर बाय सेल होते हुए दिख रहा है। और 25% का डिलीवरी परसेंटेज, तो आज ये डिलीवरी परसेंटेज भी देखेंगे अगर, तो हर एक दिन के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि रोज 17% 18% होता था। आज 25% है। इस 25% का क्या मतलब हुआ?
कि ये जो 24 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुए ना, इसका अगर कह लें कि चार छह चौके 24 तो लगभग 6 करोड़, 6 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर जो है वो डिलीवरी में खरीदे गए हैं, मतलब खरीद को उनको होल्ड किया गया है। और जो बाकी बच जाते हैं शेयर, कह लीजिए कि 17-18 करोड़, उनकी ट्रेडिंग हुई है इंट्राडे बेसिस पे। तो 6 करोड़ शेयर खरीद के होल्ड करना ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, और इसके वजह से भी सर्किट लग रहा है बढ़िया सा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद के होल्ड कर रहे हैं इसके वजह से भी। बाकी और कंपनी की तरफ से कोई भी अन्य अपडेट नहीं आया है जो कि मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है ना, और जो बताने लायक है। कुछ लार्ज डील जो 2 करोड़ 22 करोड़ रुपए के, देखिए 11:41 पे शेयर बाय सेल हुए हैं, लगभग कह लीजिए कि वहीं 64 लाख इक्विटी शेयर, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए के शेयर, 2 करोड़ रुपए के शेयर, 2 करोड़, यहाँ पे 7.5 करोड़ रुपए के लगभग 22 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे 7.5 करोड़ के 20 लाख इक्विटी शेयर, 15 करोड़ रुपए में 44 लाख इक्विटी शेयर, 12.5 लाख इक्विटी, 12.5 करोड़ में लगभग 35 लाख इक्विटी शेयर। इस तरीके से कई सारी बड़ी बड़ी आज लार्ज डील भी देखने के लिए मिल रही है, जो टाइम के हिसाब से भी आप देख सकते हो। 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए में लगभग 25 लाख इक्विटी शेयर 10:17 पे आज 19 दिसंबर को ट्रेड हुआ। यहाँ पे देखिए 20 करोड़ रुपए के लगभग 59 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं। यहाँ पे 2 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए। इस तरीके से बहुत सारी आज लार्ज डील भी देखने के लिए मिली। यहाँ पे देखिए 27 करोड़ रुपए के लगभग 81 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं 10:14 पे। और यहाँ पे भी देखेंगे 6 करोड़ रुपए के 19 लाख इक्विटी शेयर, 10 करोड़ रुपए के 31 लाख इक्विटी शेयर। इस तरीके से बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड होती हुई दिखी है। आप लोगों को मैं बताऊं कितनी लार्ज डील ट्रेड हुई है, तो काउंट के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। काउंट के हिसाब से देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए, चलिए नहीं वो नीचे चला गया। तो बड़ी सारी कई सारी लार्ज डील देखने के लिए मिली है, जो कि अभी आप लोगों को दिखा भी रहा था, तो उस नंबर से उतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये आपको दिख ही रहा है सामने, देख लीजिएगा। अब मेरा व्यू क्या है, तो मेरा व्यू फिर से वही वाला रहेगा, 34 रुपए के फिर से ऊपर चला जा चुका है। आप लोगों को क्या बोला था कि हर 34 रुपए पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, और ये बिल्कुल मुझे सपोर्ट दिख रहा है। इसके नीचे अगर आता है तो लास्ट सपोर्ट मुझे 31 रुपए पे दिख रहा है। अगर कहीं 31 रुपया ब्रेक होता है तो मैं आप लोगों को बताया था कि 20 रुपए तक भी जाने की संभावना हो जाएगी। 31 रुपए के सपोर्ट से 34 रुपए का लेवल ब्रेक करके फिर से सस्टेन करा, तो अगर 34 रुपए पे सस्टेन करता है और फिर वहां से, तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर 20 डे में मूविंग एवरेज को फिर से ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर वहां से और पॉजिटिव व्यू बनेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, ये आप लोगों को रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लगा के बताया भी था कि अगर किसी को जाना है तो छोटा मोटा यहाँ पे एंट्री नीचे स्टॉप लॉस करके जो है एक छोटे मोटे के लिए जा सकता है अपने हिसाब से। लेकिन फाइनल अगर टारगेट की बात करेंगे तो 54-55 रुपए का इसमें बनेगा। मतलब एक मुझे बढ़िया पुल बैक की संभावना यहाँ से दिख रही है, पहले से भी दिख रही थी और अभी भी दिख रही है, ठीक है ना। बस 31 रुपए का लेवल नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बस आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। अब 31 रुपया अगर ब्रेक नहीं करेगा नीचे के साइड में, तो आज कल 2 महीने 3 महीने कभी ना कभी 54 रुपए का एक जो है अच्छा खासा पुल बैक दिखाएगा जरूर, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना।